ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन जिल्लत और बदतरीन नाकामी के बाद भारत बार बार कह रहा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा और इस बार वो बलूचिस्तान के रास्ते से आया। ईरान को तो बचा लिया, लेकिन बलूचिस्तान को उस तरह से नहीं बचा सके हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सरहदों का कंट्रोल अब रूसी अफवाज के पास जाने वाला है। चीन आपको नाराज नजर आता है, ताजिकिस्तान इसकी तस्दीक कर रहा है कि जी ये हमले जो हैं वो हमने नाकाम बना दिए, यानी 12 जगह अटैक हुआ और आप कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए हैं, ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो जनाबे वाला ये है तुम्हारी टोटल औकात। तुम्हारे फौजी कुछ कर नहीं सकते तो दहशतगर्दों का ही फिर सहारा लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि जिस रास्ते से भी आना है आ जाए, अंजाम उससे भी ज्यादा बुरा होगा जो पहले हुआ था। अगर मैली आंख से देखा तो अंजाम सोच से भी ज्यादा बदतर होगा, ये कह रहा था बार बार पाकिस्तान। फितनउल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में कोयटा, दालबंदीन, पसनी और गवादर समेत 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रद्द-ए-अमल और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाइयों ने दुश्मनों के तमाम हमले, तमाम रास्ते नाकाम बनाते हुए 100 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। मादरे वतन की हिफाजत करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए हैं। कल भी बलूचिस्तान में ऑपरेशन में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। 3 दिन में बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की जो मजमूई तादाद है वो 108 हो चुकी है। सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि दहशतगर्दों ने खुजदार में एक बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद किया है, जिनमें एक खातून है और 3 बच्चे शामिल हैं। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। इस वक्त भी कई मकामात पर क्लियरिंग ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सोशल मीडिया और उनका मीडिया प्लेटफॉर्म्स फितनउल हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत में ज़बरदस्त कवरेज और ट्रांसमिशन करते फिर रहे हैं और अपने दहशतगर्दों की फतह की झूठी खबरें देते रहे हैं। इंडिया पख्तूनख्वा की हो सकती है, उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दी है। कुर्बान कुर्बान దృశ్యం ఇంతదారా నిష్టకి पुस्तकान जाएगा इधर ये गुर्री तो पंगे दी मशहूर दोस्तों, बलूचिस्तान में वहां की आवाम का पाक फौज और सरकार ने इतना ज़्यादा शोषण और कत्लेआम किया है कि अब वहां की महिलाओं ने भी पाक फौज के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। उन्हीं में से एक हवा बलोच है जो इस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। वो है हवा बलोच, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक महिला लड़ाकू फिदाई थी। वो हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए भीषण हमलों और हिंसा के कारण मीडिया की सुर्खियों में हैं। हवा बलोच BLA की मजीद ब्रिगेड की सदस्य थीं। उन्होंने जनवरी-फरवरी 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन हेरूफ के दौरान ग्वादर फ्रंट पर सीधी जंग में हिस्सा लिया था। पाकिस्तानी फौज के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गई। उसकी वायरल अंतिम संदेश है जो उनकी मृत्यु से लगभग 12 घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था। इसमें वो हथियार लिए हुए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को चुनौती देती नजर आ रही हैं। उन्होंने बलोच महिलाओं से इस सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने की अपील की। वीडियो में उन्हें मुस्कुराते हुए जंग को मजेदार बताते हुए देखा गया, जिसने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा।
रिपोर्ट्स के अनुसार हवा बलोच एक राइटर और बौद्धिक पृष्ठभूमि वाली उच्च शिक्षित महिला थीं। उनके पिता नबी बख्श बलोच भी सशस्त्र आंदोलन से जुड़े थे और 2021 में ईरान के सीस्तान में मारे गए थे। पिता की मौत के बाद ही हवा इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुई थीं। तालिबान रजीम जब इस खत्ते में लाई जाती है, और आपने ये खबर सुनी होगी कि जो जेल हैं, जेलों से बड़ी बड़ी तादाद के अंदर जो कैदी हैं वो रिहा हो जाते हैं। अभी जो कैदी थे इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और 3 हिस्सों में तकसीम करने की वजह ये होती है कि मामूली कैदी नहीं थे बल्कि गैर मामूली कैदी थे। तमाम का जो ताल्लुक था वो कलअदम मुसल्लह जत्थों के साथ था, और आपने वो रिपोर्ट भी यकीनन पढ़ी होगी, UN की रिपोर्ट है, दीगर इदारों की भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई कि अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स चलते हुए नजर आते हैं। फिर कलअदम TTP से मुतल्लिक रिपोर्ट है, हाफिज कुल बहादुर से मुतल्लिक रिपोर्ट है, और कलअदम BLA भी वहां पर बैठी है। पाकिस्तान भी मुसलसल इसके जो कंसर्न है वो करता रहा। अब ये जो मैंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर एक खेल तय पाया था, और इस खेल को ग्रेट गेम का नाम दिया गया कि कैसे हमने इस खत्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम को फैलाना है, और इसके ऊपर हम और भी जो तफसील के साथ है वीडियोस हैं वो बना चुके हैं। देखिए खेल क्या था। खेल ये था कि गैर मुल्की असलहा इस खत्ते में आ गया। अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कहा गया, लेकिन पसे पर्दा वजूहात, मुहर्रिकात मुमकिन तौर के पर कुछ और नजर आए। फिर उसके अंदर असलहा यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर था। फिर उन कैदियों से जो मैन पावर चाहिए थी वो जेलों से रिहा करके 3 हिस्सों में उन्हें तकसीम किया गया। फिर उसके बाद माली फंडिंग भी चाहिए थी। तो एक मुमकिन तौर के पर इस्लामी मुल्क था जिसके बारे में कहा जाता है कि उन तमाम चीज़ों को सहूलतकारी करता हुआ भी नजर आया। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो मई 2025 में लाहौर और कराची को फतह करने के दावे कर रहे थे, आज भी भारत मासूम शहरियों के कत्ल को सेलिब्रेट कर रहा था। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? क्या है, क्या अपडेट्स हैं उससे आगाह कीजिएगा। जो शहादतों की तादाद हमारे पास आ रही है वो 10 शहादतें हैं, यही नंबर्स हैं। और दहशतगर्द कितने हैं? 108 हैं जो मारे जा चुके हैं। कोई ऑपरेशन क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है अभी? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपसे यही शेयर करूंगा। 108 दहशतगर्द अभी तक जो है क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान में जो 12 मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमले किए थे, 108 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जबकि बलूचिस्तान पुलिस और फ्रंटियर कोर या जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके 10 जवानों ने जान शहादत नोश किया। ग्वादर में जो है 11 मजदूर जो है जो अपनी फैमिलीज के साथ, खवातीन और बच्चों के साथ रह रहे थे लेबर कैंप में, उन पर हमला किया गया जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था। और वो बड़ी जिसे कहते हैं वाज़ेह अंदाज में ये बता रहे थे कि वो बलूचिस्तान के लोकल हैं, मकामी हैं, बलोच हैं, लेकिन उसके बावजूद फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उन्हें जिसे कहते हैं कत्ल किया। तो अभी तक की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त भी वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 12 कोर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम एक ही टेबल पर बैठे हैं, एक ही जगह पर बैठकर कंट्रोल रूम से सारे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और जो वफाकी, सूबाई और अस्करी क़यादत है वो तीनों एक है और वेल कोऑर्डिनेटेड जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। अच्छा, शायद क्योंकि स्पेकुलेशंस भी बहुत ज्यादा हो रही होती हैं, तो जरा ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि क्या कुछ सरकारी इमारतों को भी कब्जे में लिया है, और मकसद क्या था इनका? शर फैलाना, खौफ फैलाना, डर फैलाना और कल की कार्रवाई का बदला लेना? किरण देखें, बेसिकली जो आपका लास्ट पॉइंट था कि कल की कार्रवाई, देखें दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बलूचिस्तान में जारी हैं और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बहुत मर्तबा वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं कि ये एक इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, जहां पर हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो भी इक्विपमेंट्स थे या जो भी तरीकाकार था इसको काउंटर करने का, वो सब उनसे छीन लिए। और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से यहाँ जो सियासी हुकूमतें रही, उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि यह दहशतगर्दी की जंग जो है
है वो सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान है। सियासी हुकूमतों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मौजूदा सूबाई हुकूमत पहली सूबाई हुकूमत है जिसने न सिर्फ इसे लीड किया है पॉलिटिकली, बल्कि प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब देके न सिर्फ इन दहशतगर्दों बल्कि इनके जो सहूलतकार हैं या जो इनके सॉफ्ट फेसेस हैं जिन्होंने पॉलिटिकल चादरें ओढ़ रखी हैं, जिनकी ट्विटर टाइमलाइंस अगर आज आप जाकर देख लें तो शर्म दहशतगर्दों के साथ खड़े। अभी तक क्या डिटेल्स गैदर कर सके हैं? अफगानिस्तान में या हिंदुस्तान में राबते भी चल रहे थे इन दहशतगर्दों के साथ साथ? किरण, जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उनके जब हम लिंकेजेस जोड़ते हैं या इंटरसेप्ट हमारे सामने आती हैं तो उसके ताने बाने जो है क्वेटा से कंधार, कंधार से काबुल से नई दिल्ली मिलते हुए नजर आते हैं। और हालिया वाकयात में भी जो लिंकेजेस हैं वो उसी तरफ मिल रहे हैं। उसके जो कंक्रीट एविडेंसेस हैं ये वो एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है जिस पर रखा जाए, लेकिन एक छोटी सी बात सिर्फ आपके सामने रखूंगा कि एक सियासी रहनुमा की जानिब से ये ट्वीट की गई आज कि SHO किधर है सूरत हाल में। तो आज जो विजुअल्स हैं, लाजमी सी बात है हम इस वक्त एक क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ हैं। जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो मनाजिर हम आवाम के सामने रखेंगे जब बलूचिस्तान पुलिस का एक जवान सामने से खड़ा होकर खुदकुश हमले पर फायरिंग उस वक्त तक कर रहा है जब तक कि वो उसे रेड जोन से टर्न करने पर मजबूर नहीं करता। तो यही पुलिस है जो लड़ रही है, इसके लिए हमें ऑन करना होगा, इस पुलिस का हौसला बढ़ाना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, क्या ये सरगना दहशतगर्दों का बशीर जेब ये भी हमलावरों में मौजूद था और ये भी जख्मी हुआ है बदबख्त? देखिए, कुछ ऐसी वीडियोस सरफेस हुई हैं, वो वीडियोस किस लोकेशन की हैं इसकी अभी तक हम तस्दीक कर रहे हैं। जब तक उसकी तस्दीक नहीं उस पर कोई ऐसी रायजनी नहीं करूंगा। अफसोसनाक जो बात सामने आई, हमलावरों में ख्वातीन का शामिल होना, कितनी तादाद थी उनकी? जी, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बलोच मुआशरा जिसमें रिवायात की और खवातीन की एक बहुत अहमियत है, माजी में हमने देखा कि बलोच खवातीन को खुदकुश हमलों में इस्तेमाल किया गया और हालिया दिनों में जो हमला हुआ है उसमें एक जगह पे ये सरफेस हुआ कि खातून को बंदूक देकर मैदान में उतारने की कोशिश की गई, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। और इसको पहले भी हमने इसकी मजम्मत की और आइंदा भी करेंगे। और हमेशा हम फैमिलीज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि उनके बच्चों की किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। जरूर गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है, लेकिन फैमिलीज की भी उतनी ही जिम्मेदारी बच्चों को देखने की कि वो किन अनासिर के हाथों में और कैसे खेल रहे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। BBC रिपोर्ट कर रहे हैं मस्तूम जेल के हवाले से, वो कह रहे हैं कि हमले में 27 कैदी भी फरार हुए हैं। तो ये किस नौयत के कैदी थे और क्या इनमें कोई बड़ा कैदी भी शामिल था जो फरार हुआ है? देखिए, मस्तूम एक छोटी जैसे कहते हैं वो जेल है जहां पर मामूली जो जराइम के कैदी हैं वो मस्तूम में मौजूद होते हैं। ये कोई बहुत इतनी बड़ी जेल नहीं है जहां पर कोई बहुत हाई वैल्यू टारगेट्स रखे गए हों। इसमें जराइम का जो है चोरी डकैती इस किस्म के जो जराइम के मुल्जिमान है वो मस्तूम की जेल में थे, उन्होंने वहां पर अटैक किया है। लेकिन ये नंबर अभी तक कंफर्म नहीं है कि वहां से 27 लोगों को रिहा कराने में, इसको हम जरा चेक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अभी मजीद डिटेल्स जो है वो गैदर की जा रही हैं। इस पर बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद रिंद प्रोग्राम में मौजूद थे। बलूचिस्तान में ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन क्या है जहां दहशतगर्दों ने हमला किया उस पर बात कर